हेलो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भारत इस साल 2023 के लिए G20 सम्मेलन को होस्ट करने जा रहा है। चूँकि ये फर्स्ट टाइम होगा कि भारत किसी भी ऐसे G20 समिट की अध्यक्षता करेगा। साथ ही भारत की आज़ादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। इस लिहाज से यह टॉपिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी, पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे संबंधित प्रश्न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 100% पूछे जाएंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें G20 से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस टॉपिक पे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं G20 एक्चुअली में है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20s। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया के 65% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 20 कंट्रीज़ दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ जीडीपी में ये सारे देश हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जिसमें 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। G20 का मकसद है कि विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दे पर चर्चा व कोऑर्डिनेशन करना, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब थोड़ा G20 की हिस्ट्री जान लेते हैं, जिससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। G20 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए एक फोरम के रूप में बनाया गया था, लेकिन 2008 में दुनिया के सभी लीडर्स की एक एनुअल मीटिंग के रूप में इसे शुरू किया गया। अब रिसेंटली हुए कुछ G20 समिट पर नज़र डालते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पिछले साल 2022 में G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली सिटीज़ में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पिछले साल 2022 में G20 का समिट कहाँ पे हुआ था, किस देश ने इसको होस्ट किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, बाली। 2022 हो गया। अब चलिए एक साल और पीछे चलते हैं। एक 2-3 साल के क्वेश्चन तो पूछते ही हैं पक्का। 2022 हो गया, 2021 का भी इम्पॉर्टेंट है। 2021 का कहाँ पे हुआ था? ये इटली में हुआ था। हालांकि ये इंडिया में होने वाला था। 2021 का जो G20 का सम्मेलन था वो इंडिया में होने वाला था, लेकिन चूँकि इस साल 2023 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए भारत के स्पेशल रिक्वेस्ट पे 2023 का समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज करने के लिए स्वीकृति मिल गई थी। अब नेक्स्ट है 2023 का, तो आपको पता है इंडिया में हो रहा है। 2024 का ये भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। 2024 का G20 का सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, ये होगा आपका ब्राज़ील में, राइट। और 2025 का जो जी समिट होगा वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो पिछले साल का जी समिट कहाँ पे हुआ था, इस साल का कहाँ हो रहा है, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में होगा 2024 का, और 2025 का कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में, राइट। अब देखिए, चूँकि इंडिया इसकी मेज़बानी कर रहा है, जो देश G20 समिट की अध्यक्षता करते हैं उनको विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि वो किसी भी गेस्ट कंट्री को इनवाइट कर सकती हैं। तो भारत ने इस साल कुल 9 गेस्ट कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, जो कि हैं, पहला है बांग्लादेश, जो कि मात्र एक पड़ोसी देश है। इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये टोटल 9 कंट्रीज़ हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन G20 का एक G20 2023 के लिए इंडिया ने किसको एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट किया है। तो ये सारे 9 जो देश हैं, इनके नाम भी आप याद रखिएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन बनेगा G20 के लोगो और थीम से। तो इस साल G20 2023 के लिए 8 नवंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने लोगो, थीम और ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया था। कब किया था? 8 नवंबर 2022 को। इसका लोगो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये क्वेश्चन भी आएगा पक्का। और इसका लोगो अगर आप इस लोगो को देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें ट्राई कलर, जो तिरंगे का 3 रंग है, केसरिया, हरा, सफ़ेद, तीनों रंगों को शामिल किया गया है। प्लस जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, जो राष्ट्रीय नेशनल फ्लावर है, कमल, लोटस, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, राइट।
अब जानते हैं G20 का जो सम्मेलन इंडिया में होने वाला है वो कहाँ पे आयोजित होगा। तो देखिए, हालांकि G20 कोई एक दिन चलने वाला इवेंट नहीं है। ये इवेंट अलग अलग महीनों में देश के अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे। गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100 से भी ज़्यादा मीटिंग्स तथा 200 से भी ज़्यादा इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इवेंट्स में डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कल्चरल इवेंट्स एक्सेट्रा। G20 की पहली मीटिंग 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई, जिसमें सदस्य देशों के जो शेरपा होते हैं, शेरपाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली शेरपा का मतलब क्या होता है? शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं जो कि मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। अब देखिए, इस मीटिंग की अध्यक्षता जो 4 से 7 दिसंबर 2022 के बीच उदयपुर में जो शेरपाओं की मीटिंग हुई थी, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? जो इंडिया की तरफ से नियुक्त शेरपा थे, अमिताभ कांत। आपने नाम सुना होगा, अमिताभ कांत, जो कि इसके पहले जो नीति आयोग है, नीति आयोग के CEO रह चुके हैं ये। अभी किसको बनाया गया है? करंट में नीति आयोग के CEO कौन है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। करंट CEO ऑफ नीति आयोग। हालांकि G20 का मुख्य समिट है, जो मुख्य सम्मेलन है, वो दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन आप याद रखिए, जो G20 2023 का मुख्य सम्मेलन है वो कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में। कब? 9 और 10 सितंबर 2023 को। राइट, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही एक चीज़ और, भारत को अध्यक्षता कब से कब तक के लिए प्राप्त है? भारत को अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, मतलब 1 साल के लिए प्राप्त है। अध्यक्षता है हर साल रोटेट होती रहती है डिफरेंट कंट्रीज़ के, जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उन सब के बीच। अब कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और उससे संबंधित शहरों के नामों की लिस्ट हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, आर्किटेक्चर से रिलेटेड G20 की समिट कहाँ पे होगी? ये चंडीगढ़ में होगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आर्किटेक्चर से संबंधित जो G20 की समिट है कहाँ पे होगी? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्या है? एजुकेशनल से संबंधित जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो चेन्नई में होंगी। और नेक्स्ट यूथ 20 या वाइट 20 बोलते हैं इसको, इसकी मीटिंग कहाँ पे होगी? गुवाहाटी में। और T20 या फिर थिंक 20 बोलते हैं, इसकी मीटिंग कहाँ पे? भोपाल में। साइंस से रिलेटेड जितनी भी समिट्स होंगी वो बेंगलुरु में होंगी। फॉरेन मिनिस्टर्स की जितनी भी समिट होगी वो दिल्ली में होंगी। G20 की जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित समिट है, सम्मेलन है, वो बेंगलुरु में होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की समिट कहाँ पे होगी? वो पुणे में होने वाली है। इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर फाइनेंस, इससे रिलेटेड जो सम्मेलन होगा वो कोलकाता में होगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? बेंगलुरु में। और नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे ये होने वाली है? ये होने वाली है या फिर हो चुकी है। इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हो भी चुकी हैं और बहुत सारी मीटिंग्स होंगी भी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप G20 इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। तो इसका क्या है? डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? लखनऊ। यदि आप UPPCS के एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे होगी? लखनऊ में। ये हो चुकी है अभी। अब चलिए, अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के हाईली चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, G20 की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, G20 की स्थापना पूछ रहा है, पहली मीटिंग नहीं पूछ रहा है। तो G20 की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन सामने हैं। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1999 और ऑप्शन डी है 2002। बताइए G20 की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1999, 1999। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य है? आपके ऑप्शन सामने हैं, इसमें से आपको बताना है G20 का सदस्य देश कौन सा है। तो देखिए, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाइना। अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश को इस टाइम एज अ गेस्ट मेंबर इंडिया ने इनवाइट किया है, लेकिन ये फुल टाइम मेंबर नहीं है। ओके, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे नहीं। एक चाइना ही ये इंडिया का नेबरिंग कंट्री जो G20 का मेंबर है, बाकी ये सब नहीं है। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इसमें से आपको चूज करना है जो सही नहीं है। आपके चारों ऑप्शन सामने दिए हैं। G20 के बारे में बताइए। G20 ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें हिस्सा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? भारत ने कभी भी G20 की मेजबानी नहीं की है। अगला, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी उन्मूलन करना है। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या है? इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। तो इसमें बोल रहा है, इसमें गलत क्या है, असत्य क्या है? तो बाकी पहला, देखिए पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ये 2008 तक होता था। 2008 में जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। इसलिए इसका पहला ऑप्शन है वही गलत हो जाएगा। केवल नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग, हेड ऑफ स्टेट भी इसमें हिस्सा लेते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के PM, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा सभी लोग हिस्सा लेते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 में 22 के लिए G20 समिट की मेज़बानी किस देश ने की थी? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ये 2022 के लिए पूछ रहा है, मतलब पिछले साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इटली, या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इंडिया तो होगा नहीं, क्योंकि 2023 के लिए, इस साल के लिए कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मतलब इंडोनेशिया के बाली शहर में 2022 का जो G20 का सम्मेलन था आयोजित किया गया था। बाकी तीसरा है इटली। इटली में कब हुआ था? 2021 का सम्मेलन हुआ था। सिंगापुर तो खुद ही इसका मेंबर नहीं है, हालांकि इस साल इंडिया ने इसको एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बी इंडोनेशिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत में हो रहे G20 सम्मेलन का थीम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थीम तो अक्सर पूछता ही है। आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ऑप्शन बी क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी। ऑप्शन सी क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन डी क्या है? न्यू इंडिया वन इंडिया। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिसेंट किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछेगा ही, इतना तो मान के चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी मैंने बताया इसका थीम क्या था। इसका थीम क्या इंडिया ने डिसाइड किया है इस साल 2023 में जो इंडिया में G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसमें थीम क्या रखा है? थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2022 के इंडोनेशिया G20 समिट का थीम क्या था? देखिए पिछले साल का भी थीम पूछ रहा है, तो पिछले साल जो इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया था उसका थीम क्या था? आपके ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन ए है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन बी है मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। ऑप्शन सी है रिकवर फ्रॉम कोरोना क्राइसिस, और ऑप्शन डी है वी लव द नेचर। बताइए पिछले साल G20 का थीम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, जो कि कोरोना से रिलेटेड था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2024 के लिए जो G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वो कहाँ पे प्रस्तावित है? अभी मैंने बताया था, इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपके ऑप्शन सामने है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, और ऑप्शन डी है जापान। चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। जो वर्ष
2024 के लिए G20 का सम्मेलन प्रस्तावित है वो ब्राज़ील में होगा, और 2025 के लिए साउथ अफ्रीका में। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा G20 के परिप्रेक्ष्य में असत्य है? इस टाइप के क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? यूरोपीय यूनियन G20 का एक सदस्य है। इसमें बोल रहा है जो असत्य है, जो सही नहीं है। तो यूरोपीय यूनियन G20 का सदस्य है। ऑप्शन बी क्या है? G20 सदस्य देश कुल वैश्विक जीडीपी का 85% वहन करते हैं। और ऑप्शन सी क्या है? G20 में कुल दुनिया का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ऑप्शन डी क्या है? दुनिया का 40% पॉपुलेशन G20 देशों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो बताइए, शुरू में मैंने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसमें सही है, चौथा एक गलत है, वही आपको टिक करना है जो गलत है। तो G20 यूरोपीय यूनियन G20 का सदस्य है, ये तो सही बात है। यूरोपीय यूनियन प्लस 19 अदर कंट्री, टोटल 20 कंट्रीज़ हैं G20 में, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। G20 सदस्य देश कुल वैश्विक जीडीपी का 75% वहन करते हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट, G20 में कुल दुनिया का 75% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है, ये भी सही बात है। और जो ऑप्शन डी है यही गलत होगा। दुनिया की 40% जनसंख्या, 40% नहीं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मतलब 66%, 65% से ज़्यादा जनसंख्या जो है G20 के अंतर्गत आती है। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? G20 की फर्स्ट समिट कहाँ आयोजित की गई थी? ये देखिए, G20 की फर्स्ट समिट की बात कर रहा है, ये कब स्थापना हुई ये नहीं बोल रहा है। तो इसके ऑप्शंस क्या है सामने? ऑप्शन है ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी फ्रांस। तो G20 की फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में वाशिंगटन DC में, जो अमेरिका के अंतर्गत आता है, नॉर्थ अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वैसे G20 के जैसे एक G7 होता है जो दुनिया के विकसित देश हैं 7, हालांकि G8 हुआ करता था 2014 के पहले, जो रशिया भी इसमें शामिल था। आपको जो 7 G7 के जो 7 कंट्रीज़ हैं उन सभी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपका टास्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभी तक कुल कितने G20 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक टोटल कितने हुए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 17। चलिए बताइए, अभी तक कुल कितने G20 के सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक 2022 तक 17 टोटल आयोजित किए गए थे, और 2023 में जो भारत में हो रहा है G20 का सम्मेलन, ये 18th नंबर का है, 18वें नंबर का। ये भी पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? G20 2023 जो इंडिया में आयोजित होने वाला है, ये लोगो, इसका लोगो जो है वो कहाँ से लिया गया है? अभी मैंने बताया था इसका लोगो कहाँ से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन सामने दिए हैं। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय पशु से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संसद से और ऑप्शन डी है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। तो G20 का लोगो कहाँ से लिया गया है? 2 चीज़ों से लिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय पुष्प, दोनों से। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फर्स्ट डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? ये 2023 के G20 के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। तो ये हो चुकी है ऑलरेडी मीटिंग, तो कहाँ पे हुई थी? आपके ऑप्शन सामने हैं। फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है चंडीगढ़ या फिर फोर्थ है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है? चेन्नई। तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो अभी मैंने उसकी लिस्ट बताई थी, अगर आपने देखा होगा वीडियो अच्छे से तो आप बता सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। G20 2023 का पहला सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ? चलिए बताइए।
अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो पहला समिट कब हुआ था? ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु, या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। तो बताइए G20 2023 की पहली मीटिंग भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर, जो कि 4 से 7 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी। राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।